ओके सो अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग मिड पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि मिड पॉइंट क्या होता है और हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो उनका मिड पॉइंट होता है वो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लेट जस्ट से मेरे पास यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और उसके ऊपर मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। लेट जस्ट से एक पॉइंट और एक पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर हमें इनका एक मिड पॉइंट अगर हमें फाइंड करना होगा तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा, यहाँ कहीं लाई करेगा, ज़ाहिर सी बात है। तो इनका जो मिड पॉइंट है उनको पता करने का फॉर्मूला क्या होगा वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो हम उसको कहलाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अब पता है अच्छी बात क्या है, ये जो है ना मिड पॉइंट है। पॉइंट यानी कि उस फॉर्मूले के तहत हमारे पास एक नया पॉइंट जनरेट होगा जो कि इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा। कहना क्या चाह रहा हूँ, हम एक्सेस और वाइज के लिए सॉल्व करेंगे और हमारे पास एक नया एक्स और एक नया वाई आ जाएगा। किस तरह देखते हैं। यहाँ पर हम एक मिड पॉइंट फॉर्मूले को देखते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो नया पॉइंट हमारे पास आएगा हम उसको एम एक्स वाई का नाम देते हैं क्योंकि वो मिड पॉइंट है, ठीक है। जो ये मेरे पास पॉइंट है इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको x1 और y1 कर लेता हूँ। ये जो मेरे पास पॉइंट है इसको मैं b का नाम दे देता हूँ, इसको x2 और इसको मैं y2 कर देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों के तहत ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि डिस्टेंस फार्मूला के अंदर हम x1 y1 x2 y2 रखते हैं, तो ये हम यहाँ भी रख लें, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है इस फार्मूले के अंदर इन सारी वैल्यूज़ को, जाहिर बात है इन दोनों पॉइंट्स का हमें मिड पॉइंट पता करना है, तो इन दोनों पॉइंट्स के ज़रिए से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अभी क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं समझ में आया होगा। मैं सच बात बताऊँ, एक छोटी सी एग्जांपल अगर आप मुझे यार 1 मिनट दे दो ना तो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और लेट जैसे इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। मैं आपसे कहता हूँ उसको हाफ में डिवाइड करो। आप क्या करोगे, 4 डिवाइड बाई 2 2 आ जाएगा। ऐसे ही है, ये आपने क्या किया, डिवाइड बाई 2। जब भी हमें किसी चीज़ को हाफ में डिवाइड करना होगा, हमें उसको मिड में डिवाइड करना होगा, हमें उसका हाफ पे डिस्टेंस पता करना होगा, हम उसको 2 पे डिवाइड करेंगे जब भी हमने इन दोनों पॉइंट्स को ऐड किया और फिर इनको 2 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको आप अगर आगे सॉल्व करते हुए चलोगे आपके पास x आ जाएगा, ठीक है, और अगर इसको आप आगे सॉल्व करते हुए चलोगे तो आपके पास y आ जाएगा और ये मेरे पास बन जाएगा मिड पॉइंट, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इसकी एक बड़ी सिंपल सी मेरे पास एग्जांपल आ चुकी है 8 3 2 और -1, ठीक है। इसके अंदर जो मेरा x1 बनेगा वो मेरा होगा -8, y1 जो होगा वो मेरा 3 होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट्स इसको मैं ए बी का नाम दे देता हूँ। बेशक 8 जो है वो मेरा x1 बन सकता है, 3 मेरा y1 बन सकता है, 2 जो होगा वो मेरा x2 बनाएगा और y2 जो बनेगा वो मेरा -1 होगा, ठीक है। यहाँ से मैंने अपने इस बी पॉइंट से मैंने अपने टूज़ की वैल्यू उठाई, ए पॉइंट से मैंने अपने वंस की वैल्यू उठाई। अब मैं इनको फार्मूले के अंदर पुट करने लगा। तो फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो यानी कि -8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 प्लस -1 डिवाइड बाई 2। जब भी माइनस का साइन आता है हमेशा उसको सेपरेशन में लिखा करें क्योंकि वो बिला वजह आपके ऑपरेशन को पूरा चेंज करके रख देगा। -8 प्लस 2 6, -6/2, ये आ जाएगा 2, 2 - 1 आपके पास यार आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1/2। यहाँ से आप इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो -3 और 1/2, ये आपके पास क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास जो -3 है वो इस मिड पॉइंट का x है और जो 1/2 है वो इस मिड पॉइंट का y है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो -8 और 3 यहाँ कहीं लाई करेंगे और 2 और -1 यहाँ कहीं लाई करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, -3 और 1/2, यानी कि -3 और 1/2, ये है इनका कहीं ना कहीं मिड पॉइंट। अब ज़ाहिर बात है मैंने बिल्कुल स्केल के ऊपर ड्रॉ नहीं किए तो ये एग्जैक्ट आपको जो डिस्टेंस है वो नहीं बताएगा, एग्जैक्ट आपको इस ग्राफ से समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसीलिए तो हमने फार्मूला डिराइव किया। जब हमें एक्चुअल डिस्टेंस और एक्चुअल उसका लेंथ हम मेजर ना कर सकें, जब लेंथ बहुत बड़ी हो जाए या वो लेंथ बहुत छोटी हो जाए, मतलब पॉइंट्स के अंदर आ जाए, स्केल के ज़रिए से हम उसे मेजर ना कर सकें, तब हम मिड पॉइंट फार्मूले को यूज़ करते हैं और वहाँ पर हम दो पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं। ओके, सो ये था मिड पॉइंट और फार्मूला। क्या नाम है, इसके जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक दो, वो आप इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।